अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जो मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ, और ये बहुत ही स्पेशल और खूबसूरत व्लॉग है कि फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल के बाद उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। लास्ट से मेरी सिस्टर गई थी और इस बार मैं, मम्मी और पापा जा रहे हैं, और अलाया की मम्मा हमारे साथ थी। तो जी मैं जा रही हूँ सबसे पहले सुपर मार्केट। ये मार्केट हम लाजिम रुकते हैं जब भी हम मक्का जाते हैं, और यहाँ के जो क्रोसेंट है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हमने सोचा था कि हम बस लाइट सा कुछ खाएँगे। जेली खाती हो आप? हाँ और पान काफ़ी आगे आप तो जी साथ में अब्बू ले आए थे कॉफ़ी, और हमने कहा था क्रोसन खाएंगे, क्योंकि जाते वक्त हमने इतना हैवी कुछ खाया भी नहीं था। खाना हमने मगरिब का खाया हुआ था, और सब ने ये कहा था कि उम्र के बाद ही कुछ खाएंगे, तो इसलिए हमने कहा बस चाय और क्रोसन अभी खा लेते हैं। इसके जो क्रोसन होता है वो हमें काफ़ी पसंद है और टेस्टी है। अगर आप लोग भी जाए तो यहाँ से ज़रूर क्रोसन लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। और सुबह के टाइम तो लाइक ये 24 आवर्स आपको गर्म ही मिलता है। और ये कॉफ़ी थी, कॉफ़ी थोड़ी सी मतलब अजीब ही लग रही थी मुझे, लेकिन अच्छी बनी हुई थी, ऐसा नहीं था। मुझे वैसे, मैं कॉफ़ी लवर बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिर्फ चाय पसंद है, बिकॉज़ जो दूध होता है मुझे वो गर्म बिल्कुल नहीं पसंद, और कॉफ़ी में सिर्फ दूध ही रहता है, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मुझे चाय फिर भी कॉफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ का ब्रोस्ट भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। और लाइक यहाँ पर 24 आवर्स आपको गर्म ब्रोस्ट मिलेगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो जी फाइनली हम पहुँच गए थे चौकी के पास। ये चौकी न्यू बना दी गई है। पहले ज़माने में ऐसी चौकी नहीं होती थी, अब यानी ये बिल्कुल न्यू अपग्रेडेबल कर दी है चौकी, बिल्कुल स्टाइलिश। आप लोग को अभी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने, यानी ये लोग ने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। यहाँ कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जिन पे शक हो या कुछ हो तो उस पर ही चेकिंग होती है। अदरवाइज़ यहाँ इतनी चेकिंग मतलब वो नहीं होती कि तवक्कल है वो, बट उसके अलावा हाँ ये स्टार्ट है। तो जी फाइनली हमें मस्जिद की घड़ी, जो क्लॉक वॉच है, नज़र आने लग गई थी, क्लॉक टावर। और कुदई में हमने गाड़ी खड़ी करके, यहाँ पर कुदई में गाड़ी खड़ी करने के बाद टैक्सी यहाँ से ख़रीद लेकर हमें मतलब हरम जाना पड़ता है, कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का काफ़ी मसला रहता है, और कभी कभी तो गाड़ियाँ उठा गए। इसलिए कुदई ने इतनी अच्छी बनाई है, फ्री पार्किंग होती है वहाँ, गाड़ी खड़ी कर टैक्सी, या तो आप चाहे तो बस लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको खुद पैदल जाना पड़ता है थोड़ा सा आगे, क्योंकि आगे नहीं जाने थे, क्यों सब चौक बंद, यानी बंद किया हुआ होता है आगे की साइड। और आगे जिनकी, यानी जिन्हें मॉल कह रही है, जिन्हें होटल गया हुआ है, तो उनकी गाड़ियाँ यानी अलाउ होती हैं यहाँ तक और आगे जाने तक। अदरवाइज़ मतलब बेस्ट ये है कि खुद में गाड़ी खड़ी करके आप लोग आगे चले जाएँ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, हम लोग रिसेंटली वज़ू करके आए थे, कि हमने कहा वज़ू करके डायरेक्ट में चलते हैं। तो ठंडा एक तो पानी था वॉशरूम में, दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर कि कोई हद नहीं। हालांकि हम 12:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, हमें यानी टाइमिंग मिली थी 12:30 से, टाइमिंग लेके जानी पड़ती है 12:30 से 3 बजे के। और माशाल्लाह इतना रश था कि आप लोग को दिख रहा होगा, काफ़ी रोडों पे भी रश था, और हम हरम भी माशाल्लाह पूरा भरा हुआ था। तो जी काबा के करीब तो बिल्कुल नहीं जाने देते, और सिर्फ बराबर में बॉर्डर बनाई हुई है, सिर्फ व्हील चेयर वालों के लिए और ज़ईफ़ लोगों के लिए।
तो ये तवाफ़ हो गया, तो उसके बाद हम सफ़ा मरवा के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लगी थी क्योंकि इनने नॉर्मल टेम्परेचर किया हुआ था अंदर, इतनी ज़्यादा एसी या पंखे नहीं चलाए थे। वैसे यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है, लेकिन अजीब सा ही अलग सा ही सुकून मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सफ़ा मरवा हम आ गए थे, और ये सफ़ा का पहाड़ है जहाँ से ज़मज़म मिलता है सबको। और मतलब यहाँ से सफ़ा से स्टार्ट करते हैं, और ये सेकंड सफ़ा मरवा है। पहले नीचे वाला है, देन सेकंड, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ, यानी फिर दूसरे वाले काफ़ी बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं सफ़ा, लेकिन ये वाला फिर भी नॉर्मल रहता है। और ये यहाँ पर यानी इस तरीके से बनाया हुआ है कि लगता है कि वाकई आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर पहाड़ भी है, और दूसरा यहाँ पर यानी ऊंचाई भी इन लोगों ने इसी तरीके से बनाई हुई है। तो जी प्यास लग रही थी, और ज़मज़म था यहाँ पर, हम लोग पानी लेना भूल गए थे। और दूसरा यही था कि हम ज़मज़म ही पिएंगे, पर मैं यही सोच रही थी कि पानी की बॉटल ले आते और यहाँ से ज़मज़म भर के ले जाती, लेकिन खैर हमने काफ़ी पानी पिया। और ये ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट पे ही यानी भागना पड़ता है सिर्फ मर्दों को, औरतों को भागने का हुक्म नहीं है। औरतों को यही है कि वो स्पीड में चल सकती हैं, पर भागना नहीं अलाउ, सिर्फ मर्दों को है कि वो इस टाइम में भागें। लेकिन हम जब छोटे होते थे हम बहुत भागते थे इधर, और मतलब तो जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा कंप्लीट हो गया था। हम बैठे हुए नमाज़ पढ़े थे, दुआएं मांग रहे थे। और ये मरवा का पहाड़ है, ये सफ़ा से मरवा तक आना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको दिख रहा होगा कितना माशाल्लाह अच्छा खासा रश है, और काफ़ी लोग यानी और भी आ गए थे बाद में। तो जी पहले मशीनें नहीं लगी होती थी सैनिटाइज़र की, और मुझे काफ़ी फील था कि मैं सैनिटाइज़र यूज़ करूँ, और पापा ने कहा था कि आराम में हो तो मत यूज़ करो, क्योंकि वैसे तो खुशबू नहीं होती, लेकिन पापा ने कहा कि हमें नहीं पता, तो बेस्ट ही यही है कि मत यूज़ करो। तो फिर मैं जब निकलने लगी तो मैंने कहा अब तो मैं यहाँ लाइक यूज़ करूँगी। तो बस हम लोग को उम्रा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हमने अच्छा यानी सिस्टम बनाया हुआ है। पहले यानी काफ़ी मुश्किल होती थी, पहले भी मुश्किल नहीं होती थी, हर चीज़ का पता होता था, लेकिन जैसे हम बहुत छोटे छोटे थे ना, तो कभी कभी ये होता था हम अकेले उम्रा करने चले जाते या तवाफ़ करने चले जाते थे, तो तब हमें काफ़ी यानी कन्फ्यूजन होती थी। लेकिन अब इन लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली अच्छा से बनाया हुआ है। या सिर्फ वो दरवाज़े खुले जहाँ से अंदर आना है, वही दरवाज़े खुले हुए जहाँ से बाहर जाना है। तो यहाँ पर तो हमने यानी अपना सारा बचपन गुजार दिया है। बहुत डिफरेंट था बचपन में, और अब तो यानी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्टाइलिश और अलग सा ही बना दिया है। लेकिन मतलब यहाँ आने के बाद ये लगता है कि वही यानी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है कि हम यहाँ ये करते थे, हम वहाँ ये करते थे। तो बस उसके बाद हमने कहा था कि हम अलाया और सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। जब हम लाइक 3 बज रहे थे जब हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमें एक मार्केट मिली थी खुली हुई, बाकी सब मार्केटें बंद थी। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, और सब चीज़ें 3 की थी। तो हमने ये सोचा कि ब्रेसलेट यहाँ पर काफ़ी स्टाइल के अच्छे अच्छे लगे हुए थे, और मरियम बाजी चाह रही थी कि सबके लिए मैं एक एक गिफ्ट ले लूँ, तो हम यही देख रहे थे कि क्या लें यार।
और क्या मतलब क्या सही रहेगा। तो पहले तो मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी अच्छे और ठीक लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी दुकान थी और ये काफ़ी लेट नाइट तक खुली हुई थी। हालांकि सारी दुकानें बंद हो गई थी, जब हम आ रहे थे सब खुला हुआ था, मॉल्स फॉल सब खुले हुए थे, लेकिन 3 बजे तक सब चीज़ें बंद हो गई। यहाँ पर छोटे छोटे देखो हाँ बर्तन बहुत स्ट्रॉ प्यारे वाले लग को। रहे थे। तो जी ये शॉप थी, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी कुछ ख़रीदना हो, लेना हो, तो ये रात तक लाइक लेट नाइट तक खुली रहती है। तो ये अलाया के लिए लिया था, अलाया की मम्मा ने, और ये मैंने मेरे लिए लिया था और मैंने खुद पसंद किया था। उसके नीचे जो बॉल है इसके अंदर यानी छन छन बज रही है और मुझे ये ब्रेसलेट के साथ यानी ज़्यादा मैच और अच्छा लग रहा था। बस हम बैठे बैठे पापा बाल कटवाने गए थे। हालाँकि पापा ने लास्ट टाइम ही उम्रा किया था, लेकिन फिर भी अब वो यानी बाल कटवाना तो लाजिम है, उसके अलावा आप आराम नहीं उतार सकते, तो अब वो बाल कटवाने गए थे। उसके बाद पापा आ गए तो फिर टैक्सी लेके अब हमें कुतई जाना है एंड देन गाड़ी लेकर हम फिर जद्दा के लिए निकलेंगे। तो जी मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था मक्का का। जद्दा के मुकाबले में जद्दा में भी काफ़ी ठंड हो रही है। मैक्सिमम जो डिग्री है वो 20 18 19 तक जा रही है लास्ट जब हम घर पे आए थे तो यानी जद्दा में 16 हो रही थी और मक्का में तकरीबन ऐसी ही चल रही थी, यानी 16 17 तक जा रही थी और काफ़ी ठंड थी। और हम कपड़े अच्छे पहन के गए थे क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया था जद्दा से कि जद्दा में जो इतनी ठंड है तो मक्का में ज़्यादा होगी। तो जी आने के बाद हमने चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं खाई थी और हमें भूख बहुत लग रही थी क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था और एनर्जी चाहिए थी। तो आके हम बैठ के चॉकलेट्स खा रहे थे और फिर सोचा था कि अगर रास्ते में कुछ खुला हुआ मिल गया तो खा लेंगे, क्योंकि 3 बजे तक अब यही होता है और फजर का भी टाइम हो जाता है तो काफ़ी दुकानें बंद हो जाती है। लेकिन लकीली यहाँ पे हमें चीज़ें मिल गई थी और ये पता नहीं मुझे कैमरे में ऐसे कैप्चर क्यों होता, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग से कैप्चर हो गई थी। तो हमने सोचा था कि हम ताज़िज खाएंगे और इस टाइम ये भी ठीक लगा, लेकिन ताज़िज में भी चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो रही थी। लेकिन लकीली हम लोग लास्ट कस्टमर ऐसे थे, मुझे तो ये लगा हम लास्ट कस्टमर थे क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने ताज़िज जो था वो बिल्कुल बंद कर दिया था बस। और ये ताज़िज में कभी कभी होता है कि ना मतलब जगह भी नहीं मिलती। बस वही बात है कि यहाँ पर इतना चीज़ें नहीं थी और यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ आप खा सकते हो, मज़ा आता है यहाँ पर। तो बस जगह फाइनली मिल गई थी और ठंड से हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे, लेकिन टेम्परेचर मुझे अच्छा लग रहा था अंदर से अच्छा किया हुआ है। उसके बाद हम लोग गए थे अलाई की मम्मा ने अलाई के लिए कुछ जूस चॉकलेट्स लेनी थी और हमने कहा था हम ड्रिंक्स ले आते हैं क्योंकि ताजिश में काफ़ी महंगे ड्रिंक्स देते हैं। वो एक पेप्सी 7 रियाल की देते हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम 1 1 रियाल या 2 2 रियाल वाली लेते हैं। तो हमने कहा चलो बिकोला ले लेते हैं फ़िलहाल पीने के लिए। और बाकी हम देख रहे थे, काफ़ी अच्छी मुझे मार्केट लगी यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी मार्केट से। वोट का है, वोट है वोटा सॉरी। वो ये कितने की है? अस्तगफिरुल्लाह। ओ 20 रियाल की बोतल है भाई, ये है क्या इसमें? वेट मैं देख तो लूँ। ऑलिव एक्सट्रैक्ट का जूस है, कौन सा? हाँ ये बड़ा मज़े का था, भाई ये दो हाँ। लेने ये उसने मंगवाए थे, मुझे पैसे दिए थे, कह रही थी ले आई मुझे तीन 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 ये अब नज़र हमने नहीं ये आती ले लिए। इजीली ना मिलती नहीं। हाँ वैसे ना ऐसी मार्केटों में ही अच्छी चीज़ें मिलती है। तो जी वाकई ऐसे होता है कि काफ़ी चीज़ें और काफ़ी ड्रिंक्स भी ऐसी हैं जो कि नॉर्मली अब हर दुकानों में नहीं मिलती और ऐसी मार्केटों में चली थी, फ़ौरन मिलती थी, इसलिए अलाई की मम्मा ने वो सब चीज़ें ले ली जो चाहिए थी। तो हमने ऑर्डर किया था कब्सा और टिक्का। वैसे हमारा ब्रोस का आइडिया लाइक दिल था, लेकिन ब्रोस वो सब ख़त्म हो गया था। मैंने जैसे आपको बताया कि ताजिश में चीज़ें ख़त्म हो गई थी और खाना वाना खा के हम बस भी निकल गए थे डायरेक्ट जद्दा के लिए। तो जी दिल से मैंने सबके लिए दुआ की, जिनने कहा उनके लिए भी दुआ किया है, जिनने नहीं कहा उनके लिए भी दुआ की है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घर पे बुलाए और अपना दीदार करवाए इंशाल्लाह। तो जी मिलते हो अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जल्दी का।